हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 13 मैग्नेट्स का। ओके, और इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज हैं उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। ओके, तो बार मैग्नेट क्या होता है ना, ये हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे। ओके, अब इसके कितने प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पढ़ा था, तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज को पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को केवल 2 प्रॉपर्टीज लिखना है। तो आप कोई भी 2 प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। तो हमको अच्छा लगा फर्स्ट और सेकेंड, है ना, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहे तो कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट आर, है ना। 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, तो पहला हम लोग लिखेंगे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है ना, यानी जो मैग्नेट है वो आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है, ये प्रॉपर्टी कहलाता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हम लोग लिखेंगे दी मैग्नेट इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, स्टील एटसेट्रा। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना, अगर आप किसी मैग्नेट को, है ना, किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अगर आप सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि लटका देते हैं फ्रीली, है ना। फ्रीली कहने का मतलब आप थ्रेड के हेल्प से लटका दीजिए ताकि वो मूव कर सके, तो वो ना अल्टीमेटली लास्ट में आकर के कौन सा डायरेक्शन में रुकता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट का वो कहलाता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या यहाँ पे नोट करेंगे, सिंपल सा, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके, समझ गए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अपना। हम लोग चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक टू द 2 एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट वाई। क्वेश्चन को पहले समझ लें कि आयरन के जो फिलिंग है ना वो अधिकतर कहाँ पे स्टिक होते हैं, यानी अटैच होते हैं मैग्नेट के साथ, तो उसके 2 एंड्स के साथ, है ना, जो किनारे होते हैं। ये देखिए आपका एक मैग्नेट है मान लीजिए, और इसमें से हम लोग एक मान लेते हैं कि एक एन है और दूसरा एस है। तो अभी जो आयरन के फिलिंग्स है ना वो ज़्यादातर कहाँ पे आके अटैक्ट होंगे, ये किनारे पर, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका बड़ा ही सिंपल रीज़न है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक टू द ends of a bar magnet because a strength of a bar magnet is maximum near the poles। ओके, जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, यानी पोल्स कहने का मतलब हो गया उसका किनारा, है ना। तो पोल्स के नज़दीक ना स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। स्ट्रेंथ कहने का मतलब ताकत, है ना। मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ पर होता है, उसके पोल के आसपास होता है। इस वजह से जो आयरन के फिलिंग्स हैं वो ज़्यादा आयरन के फिलिंग कहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं, पोल्स के नज़दीक ज़्यादा जाके जुड़ते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं एक्टिविटी में, जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं। आप वो वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग आंसर कर लेंगे मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक टू द एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर द पोल्स। हो गया। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इंटरेस्टिंग ही है। ये क्वेश्चन हमारे पास है सपोज वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ वन बार मैग्नेट टुवार्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, व्हाट आर वी लाइकली टू ऑब्जर्व। ओके, ये कहा गया है। तो हम लोग क्वेश्चन को फिर से समझ लें। कहता है कि एक मैग्नेट जो पहले से सस्पेंडेड है फ्रीली, है ना, एक मैग्नेट है ना वो सस्पेंडेड है फ्रीली, और उसके नज़दीक हम दूसरा मैग्नेट को ला रहे हैं। ओके, ये समझ में आ रहा है। अभी फिगर मैं बना लूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये रफ मैं एक स्केच बना लेता हूँ। ये मान लीजिए कि मैग्नेट है और ये फ्रीली सस्पेंड है थ्रेड के हेल्प से। तो इसमें 2 पोल्स होंगे, हम इसको मार्क कर देते हैं, ये एन है और ये एस है। ओके, तो अभी ना हम क्या कर रहे हैं ना, इसके नज़दीक एक दूसरा मैग्नेट को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और किस तरह से लेके जा रहे हैं, तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसके नज़दीक हम दूसरा मैग्नेट जो ला रहे हैं वो कैसा ला रहे हैं, उसका नॉर्थ पोल ला रहे हैं,
जो मैग्नेट लटका हुआ है उसके नॉर्थ पोल के नज़दीक हम लेके जा रहे हैं, तो हम लोग क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ओके, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे ना रिपल्सन देखेंगे, है ना। ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि लाइक पोल्स है ना, तो लाइक पोल्स जब भी होते हैं एक दूसरे के नज़दीक तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ओके, ये हम लोग जान गए। तो हम लोग आंसर सिंपल सा कर लेंगे, वी ऑब्जर्व रिपल्सन। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिपल्सन। यहाँ बोला है ना व्हाट आर वी लाइकली टू ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोग रिपल्सन देखेंगे। ओके, और रिपल्सन हम लोग क्यों पाएंगे, तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि लाइक पोल्स को हम लोग एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो वहाँ पे रिपल्सन होता है। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व रिपल्सन व्हेन वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ वन बार मैग्नेट टुवार्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। ओके, एक मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो दूसरा मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे तो हम लोग क्या अनुभव करेंगे, क्या देखेंगे, रिपल्सन देखेंगे, यानी एक दूसरे को वो दूर करेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख ले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमारे पास एक दिया हुआ है पिक्चर, आप देखिए। पिक्चर यहाँ पे राइट साइड में है। ओके, अब इसमें ना आप देखिए रिंग टाइप का ये मैग्नेट है ना। इसका मैग्नेट का नाम पहला का X है और दूसरे का नाम क्या है, Y है। अब दोनों मैग्नेट को रखा हुआ है और एक मैग्नेट दूसरे के ऊपर फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, 2 मैग्नेट्स X एंड Y आर प्लेस्ड एज शॉन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह का मैग्नेट हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट मैग्नेट X फ्लोट्स अबव मैग्नेट Y। ये जो मैग्नेट X है ये मैग्नेट Y के ऊपर फ्लोट करता है। फ्लोट कर रहा है मतलब तैर रहा है। ओके, है ना, तैर रहा है। तो फ्लोट कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, हम लोग सिंपल सा आंसर करेंगे, मैग्नेट X फ्लोट्स अबव मैग्नेट Y। ये जो मैग्नेट X है ये मैग्नेट Y के ऊपर फ्लोट करता है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि इसके जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। लाइक पोल्स में कह रहा हूँ, है ना, सेम पोल जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ द 2 मैग्नेट्स X एंड Y आर हैविंग सेम पोल्स टुवार्ड्स ईच अदर। ये जो दोनों मैग्नेट है दोनों का सेम पोल एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने, है ना। तो सेम पोल एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से ही ना एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ओके, अगर ऑपोजिट पोल होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता ना, तो फ्लोट तो नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे फ्लोट करने का रीजन हो गया कि उसके जो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स कहने का मतलब हो रहा है कि सेम पोल, है ना। तो लाइक पोल्स जो होते हैं अगर वो लाइक पोल्स एक दूसरे के आसपास आएंगे तभी ना रिपल्सन होगा, और इसी वजह से वो फ्लोट कर रहे हैं। तो लाइक पोल समझ गए, सेम पोल आने की एन पोल और एन पोल एक दूसरे के साथ है, या तो फिर एस पोल और एस पोल एक दूसरे के आमने सामने है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था 4 नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है, और इसके बाद हम लोग वीडियो को कर लेंगे यहाँ पे स्टॉप। तो ये हमारे पास कहता है यू आर गिवन नाइटिंग निडल मेड ऑफ स्टील। ओके, तो स्टील का बना हुआ है निडल, है ना। अब कहता है हाउ कैन यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। आप इसको मैग्नेट के रूप में कैसे बनाएंगे, यानी कि आप जो ये अपना निडल दिया हुआ है इसको आप मैग्नेट कैसे बनाएंगे। तो हम लोग मैग्नेट कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोग 3 तरीका पढ़े थे, 3 वेज, है ना। तो यहाँ पे कोई भी एक तरीका हम लिखेंगे। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं वी कैन मेक द स्टील निडल इनटू अ मैग्नेट बाय प्लेसिंग इट नियर अ बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट है उसके नज़दीक अगर हम इस निडल को रख देते हैं, स्टील का जो निडल है, इस स्टील निडल को अगर हम बार मैग्नेट के नज़दीक रख देते हैं तो क्या होगा ना, जो स्टील का निडल है वो मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर लेगा, आने उसमें मैग्नेटिज्म आने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगा, और ये जो निडल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है। करना क्या है, जो स्टील का निडल है उसको आपको एक बार मैग्नेट के नज़दीक में रख देना है कुछ देर के लिए,
फॉर सम टाइम, उसमें अपने आप मैग्नेटिज्म आ जाएगा। ओके, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, वी कैन मेक द स्टील निडल इनटू अ मैग्नेट बाय प्लेसिंग इट नियर अ बार मैग्नेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। ओके, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होगा, दिस इज बिकॉज द निडल एक्वायर्स सम मैग्नेटिज्म, वो जो निडल है वो मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, चैप्टर 13। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.